शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के सांसद दो मीटिंग डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना, सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा बी वर्गीस मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आशा बी वर्गीस मैम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 25 ईयर इन बैंगलोर। और आज का जो हमारा टॉपिक है PCOS विथ होम्योपैथी। आज मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। और मैं कहना चाहूंगा IFPH फोरम की तरफ से आज जो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर निशांत। एक 2 मिनट के प्रार्थना से शुरू करेंगे हम लोग। आज का मेरा विषय है पॉलिसिस्टिक ओवरीज। मैंने ये इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी किया था, उसके बाद मलयालम में भी किया था, तो अभी मुझे हिंदी में करने की एक मौका मिल रही है। तो मगर मेरा जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इसमें हिंदी में जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगी। अगर कोई गलती हुआ तो कृपया माफ कर लीजिएगा। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, मैंने आज यहाँ पर PCO करके दिया है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। उसमें क्या होता है कि ऐसा एक कंडीशन है जहां पर वो ओवरीज जो है, अंडाशय जो है, अ, अधिक मात्रा में एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ओके। वो यूजुअली महिलाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम जो है इन्हीं छोटे छोटे थैलियों से, तरल से भरे हुए थैलियों की वजह से हुआ है। वो ओवरीज में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये जो PCOS में क्या होता है कि छोटे छोटे, जैसे मैंने आप तरल से भर जाते हैं, और वो उसकी वजह से वो अंडा जो है, जो अंडे जो है काफी इमेच्योर होते हैं और उनको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं। वो फॉलिकल्स जो है वो रेगुलरली वो अंडे छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद जो है आई गेट बैक, मैं मेडिसिन के ऊपर बताऊंगी कि केसेस के साथ जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। PCOS जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। उसमें जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, और इसमें सिस्ट भी दिखाई देते हैं, वो भी ओवरीज के ऊपर। हालांकि PCOD जो है वो काफी छोटे छोटे सिस्ट है जो ओवरीज में दिखाई देते हैं, और ये सोनोग्राफी के द्वारा आप हम लोगों को पता चल जाता है। इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कभी कभार ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना भी हो सकते हैं। इनके जो सिम्टम्स क्या हैं, इनके जो सिम्टम्स है, कम से कम इन 3 सिम्टम्स से, 3 जो सिम्टम्स अभी मैं बता रही हूँ, इनमें से कम 2 सिम्टम्स के होना बहुत जरूरी है। पहले जो है, इसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। हर एक साल में यानी 365 डेज में कम से कम 9 टाइम से कम अगर पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो एक लक्षण है, यानी इरेगुलर पीरियड दिखाई देते हैं। और काफी लंबे लंबे ड्यूरेशन भी होते हैं, यानी काफी दिनों तक, यानी लेट हो जाता है मेंसेस। औरत लोग ये आके बोलते हैं कि लेट हो रहा है, मेंसेस काफी लेट आ रहा है करके। ओके। और इसमें प्रेगनेंसी होने के भी, गर्भ धारण करने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो लक्षण है, अधिक मात्रा में एंड्रोजन होना। और तीसरा जो लक्षण है, और इसके साथ साथ हर्सिटिज्म, यानी बाल, मुंह में बाल के आना, लाइक मर्द के जैसे बाल आना, ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और मुहासे भी दिखाई देते हैं, और मेल पैटर्न बॉलनेस, यानी महिलाओं में आदमी जैसे पैटर्न बॉलनेस भी कभी कभार दिखाई देता है।
तीसरा लक्षण है पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई देगा। ये पीसीओ की वजह से कभी कभार फर्टिलिटी के इश्यू, गर्भ ना धारण होने के इश्यू, और वेट गेन यानी मोटापा, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कभी कभार जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस वगैरह भी दिखाई देता है। तो यही डिफरेंस है पीसीओडी और पीसीओएस में। पीसीओडी में काफी इमेच्योर फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, हालांकि पीसीओएस में ज्यादा एंड्रोजन यानी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। मैं सीधा केस में आती हूँ। ये एक लेडी थी, इनका जो हीमोग्लोबिन था, पीसीओएस का एक छोटा सा केस था, इसमें हीमोग्लोबिन था 11.5%, टीएसएच नॉर्मल था, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल था, HbA1c 5.9, FSH 5 विच इज आल्सो नॉर्मल, मगर LH20 था, फॉलिकुलर फेस 1.68 से 15 IU पर लीटर था। दैट वाज टेकन ऑन द 7th डे में लिया गया था। मेंसेस इरेगुलर था, और इनका एक लक्षण था कि दो मेंसेस एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभार ज्यादा होते हैं, कभी कभार स्कैंटी होते हैं। वो ट्रिपलेस में भी दिखाई देता है, ऑल्टरनेट मेंसेस जो है वो स्कैंटी होते हैं। तो यहाँ इनका जो मेंसेस था 1 in 3 to 4 months आते थे। ये जो पेशेंट थी काफी माइल्ड, ये लेडी जो थी काफी माइल्ड थी, सेंसिटिव थी, इरिटेबल। मेंसेस के थोड़े दिन पहले उनको काफी इरिटेबिलिटी होता था, गुस्सा आता था, मूडी होते थे, डिप्रेस्ड फीलिंग होता था, लो फीलिंग। 1 second प्लीज, सॉरी वो बीच में आ रहा था और मेरा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तो माइंड उनका काफी सेंसिटिव थी, इरिटेबल थी। मेंसेस के थोड़े दिन पहले उसको ज्यादा इरिटेबिलिटी होता था, मूडी थी, लो डिप्रेस्ड फीलिंग होता था, एंड काफी सैड थी वो, ये क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। मेरे हस्बैंड के जो पूरे ये थे, पूरे नॉर्मल थे, और इनके रेपेट्राइजेशन किया गया था, इसमें पल्सेटला निकला। पल्सेटला देने के बाद स्कैंटी मेंसेस, उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था 13 to 2022 में, और उसके बाद उनका मेंसेस आया। इनके इसके साथ साथ मैंने फॉलिकुलम 30 भी दिया था, बीडी यानी 2 टाइम सुबह शाम को, और उनका मेंसेस आया 17/3/2022 में। उसके बाद फिर से मैंने 2 डोसेस एसएल दिया और फॉलिकुलम 30 ओडी दिया था। मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि फॉलिकुलम क्यों दिया था वगैरह। उसमें के उसके बाद अप्रैल में उनको 23/4/2022 में आ गया था, और मई में मई 25/5/2022 में आया था। उसके बाद 2 महीना उनका मेंसेस नहीं आया था, तभी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई थी। फॉलिकुलम जो है यूजुअली मैं 30 पोटेंसी में देती हूँ, तो दैट विल हेल्प रेगुलेट द हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन वुमेन। यानी वो यूजुअली हार्मोनल जो भी इम्बैलेंसेस हैं वो ऑर्गन रेमेडीज के हिसाब से आते हैं, ओवरिनम और फॉलिकुलम वगैरह वगैरह। तो मैं एक पैटर्न फॉलो करती हूँ, कभी कभार अगर मुझे अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन नहीं मिला तो वो मैं बाद में आपको बता के दे दूंगी। दूसरी जो केस है, हर एक महीने के जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 6th डे और 14th डे के बीच में वो FSH फॉलिकल्स रिलीज करता है, ताकि वो ओवरी थोड़ा मेच्योर होने लगे। और 10 to 14 डेज में ये अंडा, ये जो अंडे हैं, मेच्योर अंडे हैं, वो टूटने के लिए LH हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट केस में LH भी मैंने यूज किया है, तो उसके बारे में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अभी। मिसेस ए 20 years, उनका भी मेंसेस इरेगुलर था। वो एक लड़की थी, मिसेस नहीं, एक छोटी सी लड़की थी, 20 years। उनका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो Jan 2022 में था। फ्यू ड्रॉप्स आफ्टर बहुत सारे मेडिकेशन वगैरह, आयुर्वेदा लिया था उन्होंने, एलोपैथी लिया था, होम्योपैथी भी ट्राई किया था उन्होंने। तो वो Jan 2022 में उसको मेंसेस हल्का सा ड्रॉप जैसा आया था। मेनार के 14 years, मेंसेस काफी इरेगुलर थी, और डॉक्टर्स उनको 18 साल तक वेट करने के लिए बोला था। तो मेनार के 14 years के टाइम पे भी इनका मेंसेस जो है
काफी इरेगुलरली शुरू हुआ था, बराबर टाइम पे नहीं आता था। उनको अल्ट्रासोनोग्राफी में फैटी लिवर, बाइलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवेरीज दिखा था, एंड TSH 6.18 था। लुकोरिया थिक व्हाइट, जो सफेदी जा रहा था वो थिक था, उसमें कोई बदबू नहीं, कोई इचिंग नहीं था। ये जो बच्ची थी काफी पढ़ाई में काफी आगे थी, काफी शार्प थी, काफी स्टडीज के बारे में उसको काफी स्ट्रेस था। बहुत बहुत अच्छी बच्ची थी और पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। इनके जो फैमिली है एक तमिल ब्राह्मण फैमिली है, तो काफी कंजर्वेटिव लोग थे, काफी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग वगैरह था उनका। इनका भी रेपेट्राइजेशन किया गया था और पल्स, नाट्रमूर, सेपिया वगैरह निकला और मैंने नाट्रमूर दिया था। तो मैं ऑफ कोर्स माइंड भी फॉलो करती हूँ। नाट्रमूर 200 1 डोज वाज गिवन। मेंसेस में अगस्त नहीं, नो मेंसेस, बाय मेंसेस पे अगस्त नहीं आया, वाज आस्क्ड टू डू अ फ्यू टेस्ट, तो उनको टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला था, मगर उनके जो मदर ने बोला कि उनका एग्जाम्स है, तो वो पेशेंट की मम्मी आती थी दवाई लेने के लिए। तो ये काफी डिफिकल्ट केस था, काफी डॉक्टर्स के पास जा चुके थे। तो मैंने अशोका दिया था, क्यू नाट्रोमो 200 एक डोज दिया था। तो एक थोड़े दिन के बाद वो आके बोले थे कि थोड़ा मुहासे वगैरह शुरू हो रहे करके, थायराइड कम हो गए थे उस आई मीन एक्सरसाइज ऑफकोर्स करने के लिए बोला था मैंने, और वो धूप में भी वॉकिंग वगैरह कर रही थी। थायराइड केम डाउन टू 3.25। मेंसेस अक्टूबर 2022 में हाँ 2022 में मेंसेस आया था, उसके बाद 2023 तक कोई मेंसेस ही नहीं दिखा, कि वो बच्ची भी बराबर आ नहीं पा रही थी, उसके एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। उसके बाद जून 2023 में टोटल टेस्टोस्टेरोन हम लोग, तभी उन्होंने टेस्ट करके पूरा वो एग्जाम्स के बाद वो पूरे टेस्ट करके लेके आए थे। टोटल टेस्टोस्टेरोन था 77.40, फ्री टेस्टोस्टेरोन 1.23, वो रेंज दिया गया है यहाँ पर। बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन 30.25, फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड बाउंड टू द एल्ब्यूमिन दोनों के साथ है ये। TSH उनका 2.5 था। वो द चाइल्ड, उनको बच्ची जो है उसको एक अवार्ड वगैरह मिला था, कि पढ़ाई में मैंने आपको बोला था कि बहुत ही अच्छी थी, तो उसको एक अवार्ड भी मिला था। फॉलिकुलम 30 OD दिया गया था, और अगस्त में भी मेंसेस नहीं आया। FSH 200 2 डोसेस दिया गया था। फॉलिकुलम 30 OD मेंसेस ऑन 6 सितंबर उसको हुआ था। फिर से फॉलिकुलम 30 दिया गया था। अक्टूबर 2023, या सितंबर के बाद फिर से उसको अक्टूबर में भी मेंसेस आ गया था। नवंबर में मेंसेस नहीं आया, दिसंबर में फिर से आया, उसके बाद लगातार उसको मेंसेस आ रहे थे। ओके, तो अभी ये अभी एक मेडिसिन के बारे में शुरू करूंगी, उसके साथ साथ ही मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। तो वो दूसरा जो पहले मैंने जो लिखा था, इससे अच्छा है कि आप मेडिसिन के साथ साथ ही वो केसेस के बारे में आपके सुनाऊंगी। मेडोरिनम का केस आया था, एक थोड़ी अजीब सी केस थी वो। एक बच्ची आई थी, उसकी मम्मी आई थी। वो बच्ची एक एक छोटी, काफी बहुत छोटी नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे मुझे लगा था कि अराउंड 18 to 20 years की होगी। थोड़ी उसकी जो ड्रेसिंग वगैरह थी, वो थोड़ी बड़ी बच्चों की जैसे ड्रेसिंग करके आई थी, वो थोड़ी रिवीलिंग ड्रेस, थोड़ा नीचे की ऐसा सा पहन के आई थी, तो मुझे लगा कि 18 to 20 होगी। तो वो उसकी मम्मी के साथ आई थी, तो एज पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शी इज अराउंड 14 years old। एंड वो मुझे काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो बच्ची की बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना कि एक बच्चों जैसा नहीं थी, तो वो थोड़ी एडल्ट जैसे बिहेव कर रही थी। तो मुझे प्रिकॉसिटी ऐसा लगा था। तो उनका केस जब ले रहे थे तो बोल रहे थे कि काफी बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर एक चीज में वो काफी स्मार्ट थी। ओके, तो तभी मैंने बोला कि ठीक है, और उनके बारे में बोलने लगे कि उनको मेंसेस इरेगुलर होता है वगैरह वगैरह। तो वो केस लेने लगी थी, और पूछते पूछते ये पता चला कि ये जो बच्ची थी काफी अच्छी थी, और बीच बीच में क्या हो जाता है, वो इरिटेटेड हो जाती थी। जब वो इरिटेटेड हो जाती थी तो उसके एक पेट था, एक बिल्ली, और उसको उसका पूंछ खींचती थी या कुछ ना कुछ करती थी वो बिल्ली को। और बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, मगर वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि शायद टेरेंटुला होगा, कि यूजुअली टेरेंटुला में भी ऐसा है कि वो एनिमल्स को हर्ट करते वगैरह। तो मैंने पहले टेरेंटुला के बारे में सोचा, और मैं रेपर्टाइज कर रही थी, तो वो टेरेंटुला मिला मुझे।
तो उसके बाद वो उसके जो भाई है उससे भी प्यार करती थी, मगर गुस्से में वो बीच बीच में बहुत हर्ट करती थी, वो कैंपस वगैरह निकाल के उसके ऊपर प्रिक करती थी वगैरह। तो उसके बाद फिर से मैं काफी डीप में वो केस लेने लगी। तो तभी पता चला कि ये जो बच्ची थी बचपन में, मैंने उसको पूरा मैं बचपन से लेके पूरा जब केस ले रही थी, उसने बोला कि उसकी मम्मी ने बोला कि बचपन में ये इसको इचिंग ऑफ वेजाइना होता था और बहुत ज्यादा होता था, और वो जब भी देखो उसके हाथ वहीं पर रहता था करके। सो उसके बाद जो फिलिप एम बेली के जो बुक में है उसमें एक ये है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज बिटवीन 3 to 5 years, 3 साल के और 5 साल के बीच में इनके सेक्सुअल अर्ज ज्यादा होते हैं। तो वो एक टाइप ऑफ सेक्सुअल अर्ज के हिसाब से ही मैंने लिया। और लेटर पीरियड 6 to 10, 6 से 10 साल तक उनको ये नहीं होता है। उसके बाद ये फिर से एडोलसेंस के टाइम पे बढ़ जाता है। तो ये बच्ची जो थी थोड़ी कंट्रोलिंग, आई मीन उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और आजकल हम लोग बैंगलोर में रहते हैं और आपको पता है कि बड़े शहरों में क्या होता है कि लोग पार्टियां, लेकिन ये बच्चे छोटे हैं तो भी उनको पार्टी करना रहता है, शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमना रहता है, ये सब होता रहता है। तो ये बच्ची भी इन्हीं सब में थी। तो उसको वो बीच बीच में पी के आती थी फ्रेंड्स के घरों में जाके। तो पेरेंट्स काफी परेशान हो गए थे। तो ये उसके बाद फिर से मैंने पूरा केस लिया। तो जब भी यू नो छोटे बच्चों को जब केस लेते हैं, इनके बच्चों में दैट इज बिलो 18 के एज के ग्रुप के जब लेते हैं, ऑफ कोर्स प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने शुरू कर लिया था। तो अभी ये जो मैंने लिखा है तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का एक सबसे बढ़िया मेडिसिन है मेडोरिना। और ये फिलिप एम्बेली में ये लिखा है कि कीनोट है उसका पैशनेट एडवेंचरर। ओके, एडवेंचरर यानी सिर्फ घूमना फिरना ही नहीं है, उनको नए नए एक्सपीरियंसेस बहुत पसंद आते हैं। वो ऑलराउंडर्स होते हैं। काफी दूसरे मेडिसिन भी होते हैं, जैसे कि नक्सोमिका है, लैकेसिस है, इग्निशिया है, ये सब भी रहते हैं। काफी सेंसिटिव भी होते हैं, और इम्पल्सिव, अब्रप्ट, रूड, मीन, क्रुएल दोनों हैं इनमें। टैरेंटुला में क्या होता है कि काफी रूड, मीन, क्रुएल्टी जो है वो प्रिडोमिनेंट होते हैं। Excuse me. ये लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ये टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ यानी अनजान लोगों के साथ ये बच्चे जो है बिल्कुल ना डर होके जाके बात करने शुरू करेंगे। उनको एक जिंदगी जीने के लिए बहुत उनको पूरे नए नए एक्सपीरियंस चाहिए अपने जिंदगी में। गोनोरियल ओरिजिन है, तो आपको पता है कि आउट ऑफ द कंफर्ट जब जाके दूसरे ऐसे उसी के ओरिजिन है, यूजुअली गोनोरियल ओरिजिन ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बोला है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज एंड लेटेंट पीरियड, 6 और 10 के बीच में लेटेंट पीरियड होता है। फ्लर्ट्स एट अ यंग एज, छोटे ही एज में थोड़ा फ्लर्टिंग वगैरह शुरू करते हैं, उनके बातचीत, बॉडी लैंग्वेज वगैरह से वो फ्लर्टिंग जैसे दिखाई देता है। दूसरा एक मेडोरिनम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है, क्रॉस ऑल डे मेरी एट नाइट। अभी ये देखिए, आजकल के जब बच्चे हैं ये यूजुअली क्या करते हैं कि माँ बाप जब सो जाते हैं तब जाके वो लोग अपने कंप्यूटर में चैटिंग करना या फेसबुक में जाना या दोस्तों के साथ जो भी है हरकतें, उनका रात को ज्यादा होता है। तो ये लोग दिन भर तभी वो नींद भी खराब हो जाती है उनकी। तो नेक्स्ट डे सुबह वो लोग इरिटेटेड रहते हैं और रात को वो रात तक वेट करते हैं कि ये सब करे। और इसमें एक दूसरा भी, हर एक मेडिसिन का दो पहिए होते हैं, जैसे कि कभी कभार ये लोग यू कांट सी, एक मेडोरिन का पूरा एक ऐसा पिक्चर नहीं दिखाई देगा जहां पर ये लोग पूरा ही खराब है या पूरा ही अच्छे हैं, वैसे कोई भी ड्रग नहीं है। ठीक है, तो ये लोग काफी हार्ड वर्किंग है, राइटियस भी है और इगोइस्टिक भी है। मगर अगर ये ही को हर्ट हो गया तो ये फियरलेस हो जाते हैं और एकदम क्रूएल हो जाते हैं। सपोज एक एग्जांपल है कि एक लेडी है, उनका अगर इनको कोई पसंद है और वो आदमी ने इनको हर्ट कर लिया, कि इस बार इनका ईगो को हर्ट कर लिया, ये उनको छोड़ दिया वगैरह। तो ये लोग क्या करेंगे, एकदम फियरलेस होके अभी क्या करेंगे कि अल्कोहल पीने लगेंगे, दूसरे पार्टियों में घूमना फिरना वगैरह हो जाएगा। और उनका एक अननेचुरल अटैचमेंट्स टू पेट्स है, डॉग्स, पेट्स। उनको ये लोग
मीन कुत्तों बिल्लों के साथ, कुत्ते बिल्ली वगैरह के साथ ऐसे बात करने लगेंगे जैसे कि वो उनके दोस्त हैं। जो ऐसे लोग काफी अल्कोहलिक हो जाते हैं, और ये तूजा में भी पाया जाता है। तूजा में भी अल्कोहलिक बन जाते हैं जब वो हर्ट होते हैं। उसके बारे में बाद में बात करती हूँ, तूजा भी लिखा है यहाँ पर। तो अननेचुरल अटैचमेंट टू डॉग्स, पेट्स कांट स्पीक, ये बिना रोए बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पल्सटला भी नरेट करते, मीन उनके जब सिम्टम्स बताते रहते हैं तभी पल्सटला भी रोने लगती है। और सेपिया भी जब इनके बारे में, यानी उनके जो गहरे ऐसे छोटे छोटे जो डिटेल में जो उनको जो उनको जख्म पे पहुंचे, ऐसे ऐसे इमोशंस के बारे में जब बात करते हैं तब वो लोग भी रोते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है फास्ट रिपीट कर, आई मीन बात करते हैं, और रिपीटिशन होता है उनके बातों में, रेपिटेशन होता है। वो ब्रायोने में भी दिखाई देता है, हेपासल्फ में भी। ये स्लो भी है, हरीड भी है। ठीक है, और ये लोग नेल बाइटिंग इनका एक प्रिडोमिनेंट सिम्टम है। हाँ, नेल बाइटिंग के बारे में जब बात कर रही हूँ, ये कार्सिनोसिन में भी नेल बाइटिंग है। तो इनका नेल बाइटिंग एक ऐसा केस था कार्सिनोसिन का, जो नेल बाइटिंग जो हो रहा था उनका नेल नहीं, नेल के जो आगे हिस्सा है, यहाँ जो स्किन है, वो बाइट करते हैं। ठीक है, एक ही मेडिसिन है कार्सिनोसिन। एक एक केस आया था, वो वेस्ट बंगाल की थी। उनके काफी प्यारी बच्ची थी, और एकदम जो भी उनके पेरेंट्स बोलते थे वो सुनती थी। उसको जो एक लड़का पसंद था वो भी उसने छोड़ दिया क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पसंद था। तो उसके बीच में ये नेट बाइटिंग के बारे में बताया उन्होंने, तो मैंने उनको वीडियो में बोला कि दिखाओ आप बेटा करके, तो उन्होंने दिखाया। तो वो नेल नहीं बाइट कर रही थी, उसके आगे का जो स्किन है उसने काफी बाइट बाइट कर करके उसके एक खराब हालत हो गया था। ओके, सो ये कार्सिनोसिन में दिखाई देता है। ये मेडोरिन में दूसरा एक है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं और उनको कंसंट्रेशन नहीं होता है, और ये लोग काफी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, यानी कल के लिए टालते रहते हैं, कल हो परसों हो ऐसे। मेडोरिन में होता है और लाइकोपोडिया में भी होता है। और मेडोरिन हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन जो है उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं वो लोग, कि आप लोगों की वजह से, आप लोग ऐसे वैसे हो इसीलिए हम लोग ये मैं ये कर रही हूँ। और ये लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन वर्ड्स के भी, छोटे छोटे वर्ड्स के भी स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी ज्यादा होता है। और इनमें मेंस्ट्रुअल कॉलिक बहुत होता है, और मेंसेस प्रोफ्यूज डार्क क्लॉटेड फाउल ऑर्डर, और डिफिकल्ट टू वॉश स्टेन्स। डिफिकल्ट टू वॉश स्टेन्स, देखिए ये साइकोटिक मायासम है, वो साइकोटिक में कभी भी ये एक चीज दिखाई देता है आपको, डिफिकल्ट टू वॉश। और सोरनेस ऑफ द ब्रेस्ट है कि ब्रेस्ट, ये उनके जो स्थान एरिया है उसमें दर्द होता है उनको, और काफी ठंड महसूस होता है उनको वहां पर छूने से। साइकोटिक स्टेरिलिटी, जब बच्चे नहीं होते हैं और उसका एक वजह साइकोसिस है, तो उसमें भी मेडोरिनम यूज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया का, इनर्शिया, टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज। इनको क्या है ना कि इनर्शिया इनका की नोट है। ये सब की नोट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एक एक रेमेडी का, क्योंकि उसके ही आगे पीछे वो मेडिसिन दौड़ता रहता है, यानी उसका जो डीपी है वो ऐसा चलता रहता है। ये कैलकेरिया, बेराइटाकाब और साइलिशिया जो है आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होगा, क्योंकि एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन, कंट्रोल नहीं प्रोटेक्शन, इनमें 3 मेडिसिन आते हैं। एक है कैलकेरिया काप, दूसरा है बेराइटा काप, और तीसरा है साइलिशिया। तीनों के बारे में मैं बताऊंगी अभी। तो आजकल क्या होता है कि लोग, पेरेंट्स स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली से, छोटे फैमिली है, पापा मम्मी एक बच्चा, या पापा मम्मी और 2 बच्चे, और ये पापा मम्मी काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि दुनिया खराब है, और लोग डरते हैं कि कि कुछ हो जा जाए बच्चों को। तो इतना प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टिव होने के बाद ये कैलकेरिया बेबी हो जाता है, या ब्राइटा बेबी होता है, या साइलिशिया का बेबी हो जाता है। अभी हम कैलकेरिया की एक लड़की के बारे में बात करेंगे। एक पेशेंट आई थी, उसके वो बच्ची जो थी, आई थी, बात कर रही थी, और उससे कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक वो साइलिश या ना हो, वो बाद में बताएंगे। तो ये कैलकेरिया की बच्ची थी, वो बात करते करते ठीक ठाक थी पढ़ाई में, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं था।
तो बाद में पता चला कि ये काफी आलसी है, जगह पे बैठी रहेगी और बोलेगी मम्मा पानी, जो भी है उसको बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए वहां पर। अगर बोलेंगे ना कि अगर उसके पापा बोले कि नहीं बेटा थोड़ा पानी लेके आओ, वो ऐसे करेगी और बैठ जाएगी और बोलेगी पापा आप ही लेके आ जाओ ना, नहीं तो वहां से चिल्लाएगी मम्मा पानी लेके आओ पापा के लिए करके। तो मम्मा किचन में रहेगी, वो पानी लेके आना पड़ता है उनको। इतना क्या बोलते हैं लेजीनेस है उनमें। ओके, तो जनरली कैलकेरिया कार्ब में स्लो लर्निंग टू वॉक, टीथ टीथिंग भी स्लो है उनका, पढ़ाई भी थोड़ा स्लो है, डल, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, फियर ऑफ चेंज। ओके, तो अभी देखिए ट्यूबरकुलम में भी ये सब है मगर काफी एग्रेसिव है ये लोग। तो कैलकेरिया कार्ब में क्या होता है कि डल है, ऑब्स्टिनेट है और स्टबर्न है। और उनमें क्या है कि उनको कोई भी चेंजेस पसंद नहीं आता है। वो एक कुएं के अंदर एक मेंढक है ना, ऐसा है वो लोग, कि उनको वो कुएं ही उनके पूरे दुनिया है, कि उनके उसके बाहर उनको जाने का इच्छा भी नहीं होता है। मेडोरिनो में क्या है ना कि उन लोगों को घूमने का इच्छा है और चेंजेस पसंद आता है। और क्या कार्सिनोसन में भी उनको भी बाहर निकलने का इच्छा है, क्योंकि इतना डोमिनेशन होता है कार्सिनोसिन इन केसेस ऑफ, कभी कभार अब्यूज होता है, फिजिकल अब्यूज होता है। एक बच्ची थी उसके रेप हो गया था कि बचपन में, लगातार उनके रिलेटिव्स के थे वो। तो वो बच्ची वहां से निकलना चाहती थी ना, कि वो वहां से एस्केप होना चाहती थी। तो कभी कभार पेरेंटल कंट्रोल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल जाए कहीं भी। मगर कैलकेरिया में क्या होता है कि उनको बिल्कुल वो जहां पर है, जहां पैदा हुए थे वही जगह चाहिए। बड़ों में भी वो दिखा देता है, सेम प्लेस सेम फूड। उनको नया फूड भी ट्राई करना पसंद नहीं आता है, उनको नया फ्रेंड्स बनाने में भी वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहां पर फेमिलियरिटी नहीं है उनको। ठीक है, आ, सर मैं तेजी से तो बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पीड ठीक है सर आप? यस यस ठीक है एकदम। ठीक है, ठीक है। अगर मैं काफी फास्ट जा रही हूँ तो बता दीजिएगा, क्योंकि काफी मेडिसिन है डिस्कस करने के लिए। जी मैम। हाँ, हाँ। जो ये जो है ये लोग काफी डाउन टू अर्थ पीपल है। ओके, ये कैलकेरिया कार्ब का ही दूसरा, अभी बच्चों के बारे में एक केस मैंने बताया, अभी आपको मैं एडल्ट का एक केस बताती हूँ। एक लेडी थी, और कैलकेरिया कार्ब ऐसे होते हैं ना कि उनको छोटे छोटे अपना वो छोटा सा दुनिया रहता है उनका। उनके एक पति हो, बच्चा हो, एक कुत्ता हो, और पेड़ पौधे और उनके जो गार्डन वगैरह है, एक छोटा सा दुनिया इनका। इनको क्या होता है ना कि यहाँ पर वो उसी में खुश रहते हैं। अगर उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना खिलाना अच्छा लगता है, खुद भी फूडी होते हैं कि खाते रहते हैं, उनको नया नया कुछ ना कुछ खाते रहते हैं वो लोग, कि वो ऐसे है वो लोग कैलकेरिया का। हाँ, नया नया डिशेस ट्राई करने में उनको तो थोड़ा तकलीफ होता है, मगर वो जो टिपिकल हाउसवाइफ है उनको जो रूटीन है उनको वो सब उनको बहुत पसंद है। और एक केस आई थी, तो उनको अगर हम लोग पूछेंगे ना कि आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या है, तो वो एक एजुकेटेड लेडी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो वो मुझे बोली कि डॉक्टर नेक्स्ट डे के लिए क्या बनाए इन बच्चों को सुबह, उसका मुझे टेंशन होता है कि क्या बनाए डेली, वो क्या बनाए, एक मील प्लान जैसा। तो वो मुझे काफी टेंशन होता है कि ये बच्चों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, वो खाएंगे ये वेस्ट हो जाएगा, ये सब छोटे छोटे बात से वो लोग टेंशन लेते हैं। ओके, तो काफी डाउन टू अर्थ पीपल है। हाँ, इसमें देखिए दे ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करते हैं कैलकेरिया कार्ब, एक टाइप का कैलकेरिया कार्ब। दूसरे टाइप का जो कैलकेरिया कार्ब जो है वो काफी दिखावा करते हैं कि उनको पैसा है, मेटीरियल थिंग्स है। वो भले ही एक छोटा सा अपार्टमेंट में रहते हैं, वो उन लोगों को वो अपार्टमेंट बड़ा सा लगता है, तो सबको दिखाते रहते, बोलते हैं हाँ हमारे पास ये है करके। तो इनको क्रुएल्टी अवर्शन है, काफी माइल्ड होते हैं ये लोग, और ये डेंटिस्ट से उनके पास जाने से भी उनको डर लगता है। देखिए इनको क्या है ना कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, वो कैलकेरिया का आपका मेन पॉइंट है। लाइकोपोडियम में क्या है कि उनको अप्रूवल चाहिए, वो उनका वीकनेस है। उनको सबके अप्रूवल है ना, सबको खुश रखो, सबको उसका सबका मस्का लगाते रहो, लाइक वो सब लाइकोपोडियम में होता है कि वो अपने सीनियर्स को मस्का लगाएंगे ताकि वो उनके अच्छे बुक्स में रहे। ऑरा मेटालिकम को पैसे की रहती है कि उनको पैसा बराबर मिलते रहे, कि ज्यादा रहे उनके पास ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। वो अगर उनका पैसा किसी ने उड़ा दिया या किसी ने चीट कर लिया उनको,
तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। पल्सटला को लव चाहिए, केयर चाहिए, वो लोग इतना मैनिपुलेटिव है कि वो लव पाने के लिए कुछ भी करेंगे, रोना धोना कुछ भी। और कैलकेरिया में फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सभी चीजें ऐसा हो जो मुझे समझ में आ, यानी उनको चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है। चेंज उनमें एक घबराहट सी उनको होने लगती है। अगर हम उनको अगर बोलेंगे कि अचानक कब इम्पल्सिवली हम लोग कहीं घूमने चलेंगे करके, कोई बिना प्लानिंग के वगैरह, वो थोड़ा उनको डर लगता है। तो इसीलिए वो सेम जगह पे सेम फूड सेम फ्रेंड्स। ओके। जिन्हें आपको बोला कि अलाउ सिंपल थिंग्स, ईटिंग ड्रिंकिंग वॉकिंग, हाँ वो उनको पूछ के देखेंगे तो बोलेंगे हाँ एक गरम चाय हो, लाइक पकोड़े हैं, ये सब उनके छोटे छोटे खुशियां हैं उनको। जैसे मैंने आपको बोला नेक्स्ट डे प्लान। उनको बात करना बहुत पसंद है। हाँ, कैलकेरिया के घर में अगर जाएंगे ना, वो अच्छा खाना वाना देंगे। वो लोग हम लोगों को उनसे I mean, हमसे काफी अच्छी तरह से हॉस्पिटैलिटी, होमलीनेस, लव्स टू चैट, बात करना उनको बहुत पसंद है वगैरह वगैरह। अभी देखें, ये ऐसा जो एक कैलकेरिया काव है जो ये सब कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, पूरा दिल लगा के पूरा अपने फैमिली के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी इनको कोई क्रिटिसिज्म अगर करेंगे, कोई उनका कोई बुराई फाइंड करेंगे कि आपने ये किया, ओके, तो आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, तो वो काफी सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म के, और उसके गुस्सा आने लगता है उनको, एंड इतना गुस्सा आ जाता है कैलकेरिया का आपको। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुइसाइडल प्रेस्पिरेशन एक्सेसिव। अभी देखिए एक केस है इसका जो समझ में आ जाएगा आपको। एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन सुइसाइडल यानी ये लोग जो है एक ही काम लेते हैं, यानी उनको मल्टीटास्कर नहीं है, जैसे कि बाकी कार्सिनोजन वगैरह 10-15 काम ले लेंगे ना, कि ये लोग नहीं, एक ही काम लेंगे, वो खूब अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। अब एक केस था कोविड के टाइम, कोविड के जस्ट पहले की बात है ये। एक लेडी थी, वो अचार बनाती थी घर पे, तो उनके इन लॉज थे घर पे, ये सब था। तो वो अचार बना के बेचती थी। और उसने क्या किया कि उनको कुछ और काम आता नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसने काफी मेहनत से काफी प्रोडक्ट्स खरीद लिया था, और अचार के बॉटल्स, वो ये कुछ ग्राइंडिंग का मशीन, वो सब लेके रखा था उसने। तो इतना मेहनत करने के बाद वो सब वो उसका जो क्या लेबल, वो सब खरीद के रखा था उसने। तो अचानक कोविड आ गया और इनका जो ये लॉस में चला गया, वो जो उनका बिजनेस था वो लॉस में चला गया। तो अभी ये सुइसाइडल प्रेस्पिरेशन एक्सेसिव, यानी मैंने इतना मेहनत किया, और वो मेहनत करने के बावजूद भी अगर मुझे कोई फेलियर वगैरह हुआ, तो मुझे सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, ये ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। कि क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो शायद मेरे लोग, या कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा ही, क्योंकि ये लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि ये इतना सा प्रोडक्ट एक साथ खरीद लिया उसने और वो सब लॉस में चला गया, तो वो क्रिटिसिज्म उससे सहने को नहीं होता है। और फियर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। ये वन वर्क एट अ टाइम, एक काम उनको दो, वो बराबर करती जाएगी। इसीलिए वो इंडस्ट्रीज में भी कैलकेरिया का बात है, नहीं, वो जो काम अच्छी तरह से करते हैं, जो मेहनत से करते हैं, उनके ग्रुप में भी कैलकेरिया का आएगा, मगर वो एक ही काम करते रहते हैं। इनको चुप उनको ऐसे बैठने के लिए पसंद नहीं है। जब वो ऐसे बैठे रहते हैं उनको इरिटेबिलिटी हो जाता है। फिजिकल डलनेस है, मगर के दोनों कैलकेरिया काम में दिखाई देता है। और इनको खाना बहुत पसंद है। हाँ, एक और है, क्लेप्टोमेनिया है, जो मैंने यहाँ शायद लिखा नहीं है। आ, हाँ, क्लेप्टोमेनिया है। लाउस देखिए एक मिनट। हाँ, ग्लटनी है और क्लेप्टोमेनिया है इसमें। ओके। तो इन लोगों को देखिए इसमें ग्लटनी यानी उनको बहुत खाना पसंद है, कि बीच बीच में खाते रहते हैं। और ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो चोरी भी करते हैं मम्मी पापा के पॉकेट में से पैसा निकाल के खाने के लिए खरीदना, ये सब उन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, ये लोग जो है, जो कैलकेरिया काव लोग जो है, ये लोग अपने अपीयरेंस के बारे में ज्यादा उतना मोटापा आ जाएगा उनको तो भी वो केयर नहीं करते हैं, कि हाँ पहले खूबसूरत होते थे, उसके बाद शादी हो गया उनका, थोड़ा मोटापा आ गया, तो वो उतना केयर नहीं करेंगे। मगर नेट्रम मूर जो है उसके जस्ट ऑपोजिट है।
उनको अपने अपीयरेंस के बारे में बहुत वो लोग बहुत पर्टिकुलर है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता, आई मीन बॉडी शेमिंग जैसे बोलते हैं ना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ऐसा लगता है उनको नैट्रोमोर। और ये लोग क्या करते हैं कि अगर नैट्रोमोर जो है उनको अगर फोटो वगैरह निकालने के लिए बुलाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। हालांकि ये कैलकेरिया का आप हर एक छोटे छोटे बात पे सेल्फी लेती रहेगी, तो एक ग्रुप में हंसती रहेगी, क्या टिपिकल वो एक चुलबुली सी एक हाउस वाइफ है वो। अ, जब कैलकेरिया कार्प जो है उनको जब हर्ट होगा, यानी उनको कोई अगर ठेस, आई मीन कोई भी वजह से अगर छोटी से अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो वो लोगों को वो कट कर लेगी। कट करने के बाद थोड़ी दिन के बाद वो भूल जाएगी, यानी उतना अंदर नहीं रखेगी जैसे नाट्रोमोर रखेगी कि नाट्रोमोर उसके बारे में ही बोलती रहेगी, उसके बारे में ही चिंता करती रहेगी। पल्सटला उसके बारे में सोच सोच के 6 6 महीने तक रोते रहेगी। और नाइट्रिक एसिड वो खुन्नस निकालने की या उनको क्या बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ एक मौका मिला तो वो ये कर लेंगे, मगर कैलकेरिया कार्प जो है उनको बुरा लगेगा, वो कट ऑफ कर लेंगे मगर बाद में वो लोग भूल जाएंगे। कैलकेरिया कार्प लोग जो है प्रैक्टिकल है क्यों, अभी देखिए अगर वो इफ द कैलकेरिया कार्प अगर एक लेडी है उसने अगर किसी से प्यार कर लिया कि किसी वजह से वो प्यार बराबर या फ्रूटिव नहीं हुआ कि वो शादी नहीं कर पाए, काफी प्रैक्टिकल है ये लोग, वो छोड़ के दूसरा थोड़े दिन के बाद दूसरे एक प्रॉपर फैमिली लाइफ लीड करेंगे। सोचेंगे ये कि हाँ ठीक है वो नहीं हुआ तो चलेगा। वो अपने आइडेंटिटी लूज कर लेगी वो फैमिली में कि सिर्फ वो खाना बनाते रहेगी, पूछेंगे तो क्या आपको क्या पसंद है, कभी कभार उनको ये भी नहीं पसंद है कि पता है कि उनको खाना कौन सा पसंद है, कुछ भी ऐसे उसमें गुल मिल जाएगी वो। फलसेटला वो अपना आइडेंटिटी खोएगी नहीं, मगर वो डिफरेंस है, तो मैंने बीच बीच में लिखा है यहाँ पर। हाँ, ये जो मैंने बोला कि कैलकेरिया का थोड़ी शो ऑफ है, वो अपने आई मीन नॉलेज यानी ज्ञान भी वो भी दिखाएगी कि अगर थोड़ा सा उनको पता है तो वो दिखाएगी हाँ मुझे इसके बारे में ये पता है वगैरह वगैरह। और साइलिशा जो है उसमें भी ये है कि वो भी अपने एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेगी, और सोर्स ऑफ नॉलेज ज्यादा काली में दिखाई देता है। और हाँ, फॉस्फरस काफी सुपरफिशियल है और ये लोग काफी सिंपल डाउन टू अर्थ रियल पीपल है। कैलकेरिया नए फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगाते हैं वो लोग, उनके जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल है, काफी एक्सट्रोवर्ट दिखाई देंगे ये लोग, फ्रेंडली दिखाई देंगे, मगर नया फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उनको। काफी वार्म है, उनके घर में जाएंगे ना काफी अच्छी तरह से बात करेंगे, काफी हॉस्पिटैलिटी वगैरह जैसे मैंने आपको बोला है, काफी क्या बोलते हैं उसको, मेहमान नवाजी वगैरह सब करेंगे ये लोग। ये इसमें भी लव्स टू चार्म ऑपोजिट से सेक्स वगैरह है, और बाकी लोगों का एम्पैथी है उनको, यानी उनके अगर आपको कुछ दुख है तो उनको ऐसा उनको महसूस हो जाएगा, आपका दुख जो है उनको महसूस हो जाएगा, मगर वो प्रैक्टिकल लोग है। ये लोग अपने फैमिली के सेफ्टी फैमिली अपना उनका वो एक छोटा सा दुनिया होता है। एंग्जाइटी फियर ऑफ द फ्यूचर जैसे मैंने वो काफी रिपीट किया है यहाँ पर, हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। ये लोग जो है फेयर फैट फ्लैबी दिखाई देते हैं बट फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। उनके मेंसेस काफी प्रोफ्यूज और काफी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, और इनके जो पैर है वो ठंडा पड़ जाता है मेंसेस के टाइम पे, एक काफी लीडिंग सिम्टम है इसका। और इसके साथ साथ इनको पसीना ज्यादा छूटता है, और लीस्ट मेंटल एक्सर्शन या फिजिकल एक्सर्शन से उनका फ्लो बढ़ जाता है, यानी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो गया कि देखो 2 3 लोग अभी घर पे आने वाले खाने पे, तो भी उनका मेंसेस बढ़ जाएगा, उनको वो और या उसमें मेहनत भी लगती है नेचुरली, तो उनका मेंसेस बढ़ जाता है। एग्रीवेशन फुल मून पे है। ईसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस है, वो नीचे की तरफ आता है। मिल्की लुकोरिया, वो जो सफेदी जो होता है वो थोड़ा दूध के जैसा लुकोरिया होता है उनका। स्टेरिलिटी विद कोपियस मेंसेस, वो इनके जो कोपियस मेंसेस या इंक्रीज मेंसेस के वजह से, ये महीने की जो फ्लो है इंक्रीज होने की वजह से इनको बच्चा स्टेरिलिटी हो जाता है, नहीं बच्चे उनको बच्चे नहीं होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड पॉलिप। दूसरा जो है बेराइटा कार्प है, अभी वही कैटेगरी ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव चिल्ड्रन के कैटेगरी के दूसरे हैं कि बेराइटा कार्प। इसमें क्या होता है कि बेराइटा कार्प के ये जो थोड़े इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप हम लोगों को पता चल जाएगा कि बेराइटा कार्प इतने मंदबुद्धि क्यों है। ओके, हिस्ट्री ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक,
बर्थ एस्फिक्सिया और इंजरी। जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उनके नेक के राउंड हो जाते हैं तो क्या होता है, नेचुरली सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक मेन कारण है बेराइटा काब का, ये थोड़ा डल अनरेस्पॉन्सिव नेचर के। बेराइटा काब धीरे धीरे उनके सब माइलस्टोन्स थोड़े डिलेड है, स्पीच डिलेड है, पढ़ाई डिलेड है, एक काइंड ऑफ स्टुपिडिटी दिखाई देता है। और शाई ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं। ये लोग शाई क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोगों को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, क्योंकि क्रिस्टियन बिल्कुल आप कुछ बोलेंगे उनको तो उनको पसंद नहीं है, तो पता है क्या करते हैं आप लोग, उनको काम ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अपना आइडिया लगा दिया, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो आप लोग जो बोलते हो वो काम करेगा वो, ताकि उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना करे, उनका कमी ना निकाले, उनको कोई बुराई ना करे। काफी स्टबर्न है ये लोग। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखाई दे रहा है आपको, सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है। हाँ मैम, नहीं दे रहा है, आवाज आ रहा है। ओके ओके ओके। और कैलकेरिया बच्चे और बेराइटा बच्चे दोनों हर एक चीज के लिए ना 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 करते रहते हैं। अगर कोई कुछ भी बोलेंगे कि ये करो वो करो, पहले बोलते हैं नहीं। और अलग अलग वजह से है। कैलकेरिया का फिजिकली लेजी है, और बेराइटा का आपको मेंटल लेजीनेस है, ऊपर से उनको ये जैसे मैंने आपको बोला है कि क्रिटिसिज्म का भी डर लगता है। वो इन लोगों को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे। वो लोग किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सल्फर भी नहीं है, सीसी भी, आई मीन कैलकेरिया कार भी नहीं है, नाट्रोमोर भी नहीं है। मगर सल्फर में क्या होता है कि एक बार उसको उनको पता चल, आई मीन वो अच्छा लगेगा ना तो वो अच्छी तरह से करने लगेंगे। सीसी भी कैलकेरिया का भी ऐसा है कि उनको भी अगर वो काम अच्छा लगा तो वो शुरू कर लेंगे, मगर बेराइटा काप जो है बिल्कुल उनको वो इंटरेस्ट भी कम आता है। शाई है, टिमिड है, टिमिडिटी में साइलिशिया भी है, इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। फियर ऑफ रूडनेस है। इनका मैनरिज्म जो है थोड़ा क्रूड है, क्रूड मैनरिज्म, यानी एक लड़की जो है बेराइटा काब की वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी बड़ी होने के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लड़की जो है उनमें थोड़ी लेडी लाइक मैनरिज्म हो, जैसे इग्निशा है या नाट्रमोर है, थोड़ी लेडी लाइक हो। अगर इनके मैनरिज्म थोड़े से अलग रहते हैं, तो ये लोग खाना खाएंगे, खाना अपने कपड़े में वगैरह गिराएंगे, वो कपड़ा चेंज भी करने नहीं जाएंगे, उसी में घूमते रहेंगे। ये सब वेराइटक आप में ज्यादा दिखाई देते हैं। इमोशनल इमेच्योरिटी भी दिखाई देता है इनमें, मेच्योर नहीं होते हैं इमोशनली ऑल्सो। और ये लोग छुप जाते हैं चीजों के पीछे, मम्मी के पीछे वगैरह, क्योंकि उनको ऐसे, मैंने बोला आपको कि क्रिटिसिज्म का डर लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि अपने आप का मैं बुद्धू जैसे लगूंगा दूसरों के सामने। और इनमें ग्लटनी भी है, वो इनको भी खाना पसंद है। और ओक्यूपेशन, लेस इंटेलिजेंट ऑक्यूपेशंस उनको पसंद है, जैसे कि देखिए आदमी लोगों में ज्यादा, यूजुअली औरत लोग ज्यादा कारपेंट्री वगैरह नहीं करते हैं, तो आदमी लोगों में कारपेंट्री जो करते हैं, जो क्या बोलते हैं, लाइक गार्डनिंग करते हैं, वो एक मैकेनिकल वर्क होता है, उसमें ज्यादा उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोल रही कि कारपेंटर्स किसी को दिमाग नहीं लगाना है, ऑफ कोर्स देयर आर वेरी इंटेलिजेंट एंड काफी क्रिएटिव कारपेंटर्स भी है। ठीक है, तीसरा जो है साइलिशिया है या सिलिका। तो इसमें क्या होता है कि काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग। ओके, सो सिलिशिया, कैसे हम लोगों को सिलिशिया है करके पता चलता है कि ये लोग जो जब शुरुआत में आते हैं ना कि क्लिनिक में, ये बच्चे काफी स्टैमर करते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनमें क्या बहुत डरे हुए बच्चे जैसे हम लोगों को लगता है, कि वो आएंगे एकदम चुपचाप, उनके बॉडी लैंग्वेज में एकदम टिमिड जैसे दिखेंगे। उसके बाद दूसरे तीसरे इसमें वो लोग एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे आपके पास सामने, तो वो डर चला जाता है उनका। तो वो साइलिशिया का एक पर्टिकुलर सिम्टम है। ये लोग काफी रिफाइंड होते हैं, ये साइलिशिया जो है काफी रिफाइंड होते हैं, टिमिड भी होते हैं। देखिए, टिमिडिटी विथ ऑब्स्टिनेसी। अभी देखिए, एक साइलिशिया जो है एक रेत है, रेत यानी वो सैंड जैसा है, ठीक है। तो हमको लगेगा कि टिमिड है, ठीक है, तो बॉस को लगेगा कि एकदम टिमिड लेडी है, उनको कंट्रोल करे हम। तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और उनको भला बुरा कुछ भी बोल देंगे आप उनको,
तो वो अपने लिए खड़े हो जाएगी, वो एकदम शी विल बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट एंड एकदम वो बोलेगी आपको कि नहीं मुझे ये सब नहीं पसंद है। वो शैलेशा में एक है, हाँ, वो अपने लिए खड़ी होगी और जो उनके बहुत ही नजदीक है उनके लिए भी शैलेशा खड़ी होगी। और कॉस्टिकम कैसा है ना कि सबके लिए खड़ी होगी वो, लाइक अगर कहीं अन्याय दिखा तो वो चली जाएगी, वो शील गो फॉर लाइक ये सब आई मीन नारी शक्ति, वो सब कॉस्टिकम में भी शायद दिखाई देगा, मगर शैलेशा वो अपने लिए खड़ी होगी और खुद के लिए भी खड़ी होगी वो। और उनको आपको ऐसा लगेगा एकदम टिमिड है, उनको योगा पसंद, सॉरी मेडिटेशन पसंद होगा, काफी इंटेलेक्चुअल है वो हर एक चीज के बारे में अगर बहुत सारे डिस्कशन हो रहा है उसमें वो पार्ट नहीं लेगी, मगर उसको जो सब्जेक्ट उसको पता है वो बहुत गहराई में वो उसका सब्जेक्ट वो स्टडी करेगी और वो उसके बारे में वो काफी अच्छी तरह से आपको बता के देगी कि शी विल टेक अ गुड क्लास ऑन हर वो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें काफी अच्छी तरह से आपको काफी इंटरेस्टिंग होगा ऐसा क्लासेस लेगी वो। और वो उनका जो मेन है उनका इंटीग्रिटी है, उनको बिल्कुल अपना कोई अपमान करे वो सह नहीं पाएगी। वो शैलेशा है, शैलेशा काफी ये लोग ये भी बोलते हैं काफी कनिंग है, वो है ये है। हर एक मेडिसिन में दोनों पहिए हैं, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि टू साइड्स ऑफ द कॉइन है। शैलेशा में भी ऐसे ही है कि वो भी कभी कभार वो लोग भी लाइक इंटेलिजेंट है, रिफाइंड है, टिमिडिटी है, डिटरमिन्ड है, उनमें भी काफी ऑब्स्टिनेसी है। ऑब्स्टिनेसी यानी वो लोग काफी जिद्दी है, मगर इनमें एक इंटेग्रिटी है, वो शैलेशा है। अभी नाट्रोमूर नाट्रोमूर अगर कभी किसी से प्यार करेंगे ना तो वो लोग क्या करेंगे, काफी गहराई से प्यार करेंगे। उसके बाद अगर कुछ हो गया उनमें कि छोड़ के चले गए या चीटिंग हो गया है कुछ भी, उसके बाद वो लोग अपने चारों एक वॉल बना लेंगे अपनी तरफ, पूरा इतना बड़ा वॉल कि वो वॉल कभी तोड़ नहीं पाएंगे। कि काफी नाट्रोमूर्स ऐसे हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं किए हैं उन्होंने, क्योंकि एक किसी ने चीटिंग किया था, उसके बाद उनको वो किसी का विश्वास नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको सिंपैथी पसंद नहीं होता है ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। इनको पलसटला जैसे अफेक्शन, अपने फीलिंग्स के बारे में बात करना, सॉरी थोड़ी दिस बिट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब उनको पसंद नहीं है। वो कभी रोते नहीं है इसी कारण से, क्योंकि उनको सिंपैथी बिल्कुल नहीं पसंद है। वो अपने स्पीच में, एक्शंस में, सब में बहुत कंट्रोल रहते हैं। हाँ, नाट्रोमोर का एक और है, वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से ड्रेस करेंगे, बहुत मेकअप वेकअप लगा के आएंगे। उनका जो मेकअप है उनका एक क्या बोलते हैं, नकाब है, उनका एक मुखौटा है, इन द सेंस इट्स अ मास्क फॉर देम। वो मास्क जिसके पीछे के उनके दर्द कोई किसी को दिखाई नहीं दे, क्योंकि उनको बिल्कुल सिंपैथी पसंद नहीं है उनको। ये लोग इनको भी है कि लोग इनसे प्लीज हो जाए या व्हाटएवर। और एनोरेक्सिया नर्वोसा, वो खान स्ट्रेस जब होता है तभी वो लोग खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद निकाल देते हैं, इतने सीवियर स्ट्रेसेस में ये कंडीशंस, बुलिमिया वगैरह भी दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो नाट्रोमोर इंडिविजुअल्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो फीलिंग्स वो ना दिखाई देने, आई मीन जब लोग ना दिखाई दे उनके लिए, सपोज वो काफी हर्ट है वो लोग, तो पता है क्या करेंगे कि बैठ के जोक करेंगे, अल्कोहल पियेंगे, बिजी हो जाएंगे, परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, वो पढ़ाई में ध्यान देंगे वगैरह, ताकि लोग को उसके पीछे का जो दर्द उनको दिखाई नहीं दे। इनको हाँ, नाट्रोमोर का एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि उनको देना पसंद है मगर लेना पसंद नहीं है। देखिए, डिफिकल्टी इन रिसीविंग, ओके। तो कभी भी है ना कि एक ये है कि देना इजी है मगर लेने के लिए मनुष्य को हम्बल होना पड़ता है, कि वो थोड़ा नीचे आना पड़ता है उनको लेने के लिए। मगर देना बहुत इट्स अ सुपीरियर क्वालिटी है, वो हम लोगों को सुपीरियर बनाता है। मगर वो लेना उनके उसके लिए थोड़ा हम्बल होना पड़ता है। तो
सिंपैथी लेना या जो भी, उनको वो सब बिल्कुल नहीं पसंद है। ये काफी रेबेलियस भी है, कभी कभार इनको स्लो सेल्फ एस्टीम और वर्थलेसनेस का भी इश्यू होते हैं। पैनिक अटैक्स इनमें भी है। हाई मोरालिटी है, काली जैसे हैं ये लोग भी काफी हाई मॉरल वैल्यूज के लोग हैं। लव ऑफ चिल्ड्रन एनिमल्स, उनको बच्चे पसंद है, एनिमल्स पसंद है। ये काफी ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट है। जो मैंने वो पहले एक केस के बारे में जो बोला था मैंने आपकी, वो छोटी बच्ची के बारे में, वो काफी ऑर्गेनाइज थी, एफिशिएंट थी। उसी वजह से मैंने उनको नाट्रोमोर दिया था। उनके भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है और ये भी डिप्लोमेटिक है। नाट्रोमोर इस एक बहुत ही गहरा पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो एक छोटे से इसमें तो ये नहीं आएगा, तो मैंने जिस्ट में दिया है आपको। अभी नेक्स्ट मेडिसिन जो है ज़ैंथोसाइलम है। अभी पॉलीक्रस मेरा छोड़ के ना थोड़े ऐसे मेडिसिन बताऊंगी जिससे आप लोगों को पेन के लिए वगैरह जो यूज करते हैं वो मेडिसिन बता के दे दूंगी आपको। ठीक है। मैम हमारे पास 9 मिनट हाँ। है, 9 मिनट में ये करना है। कितने मिनट है सर आपके? 8 मिनट है अभी अपने पास। 8 मिनट है ना, ठीक। जी। तो नेक्स्ट मेडिसिन है ज़ैंथोसाइलम। तो यूजुअली ज़ैंथोसाइलम हम लोग नर्वस इंडिविजुअल्स को देते हैं, और लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, और ये न्यूरल्जिक पेन्स के लिए देते हैं यूजुअली। जब पेन होता है उनको, तभी ये ज़ैंथोसाइलम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी डिप्रेशन है, असिमुलेशन खराब होता है इनका, हेडेक एंड फ्लैचुलेंस एंड डिजीनेस है इनको, सर दर्द होता है उनको, गैस की शिकायत होती है, और इनको चक्कर आते हैं, और जल्दी घबरा जाते हैं ये लोग। ज़ैंथोसाइलम आपको सबको पता है कि वो मेंसेस के पेन के लिए यूज करते हैं। लुकोरिया, वो मेंसेस के टाइम पे इनको सफेदी जाता है या लुकोरिया जाता है, और मेंसेस काफी जल्दी आता है, प्रोफ्यूज यानी बहुत ज्यादा होते हैं, और थिक और ब्लैक आते हैं। कभी कभार मेंसेस आता ही नहीं है। और साइटिक पेन, हॉट क्लाइमेट। हाँ, देखिए जो साइटिक पेन है यूजुअली वो ठंड के टाइम पे आते हैं, मगर ज़ैंथोसाइलम में साइटिक पेन गर्मी के टाइम पे दिखाई देता है। न्यूरोलॉजिक शॉक लाइक डिस्मेनोरिया, हाँ, इनको जो पेट के दर्द होते हैं, स्पेशली मेंसेस के टाइम पे जो पेट दर्द होते हैं, इसके साथ साथ उनको बैक एक और थाई में भी पेन होता है, और कोई भी पोजीशन में उनको कोई अमलरेशन या कमी नहीं दिखाई देता है। सोरनेस ऑफ थाइज या पेन होते हैं मेंसेस के जस्ट पहले थाइस में। कॉसिक्स इनके जो है काफी एलोंगेटेड और सेंसिटिव रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वाइब्रेनम ओपुलस। इसमें भी ये भी पेन्स के लिए, क्रैम्प्स के लिए वगैरह दिया जाता है। पेन उनको नर्वस करता है, और वो एक जगह पे बैठ नहीं पाती है। ये भी लंबे टॉल स्लेंडर इंडिविजुअल, यानी जो पतली सी लंबी सी हिस्टेरिकल लोग हैं, जो छोटे छोटे बात पे चिल्लाने लगते हैं, उनको सब देते हैं। ओके। एक पूजा के बारे में बात करते हैं अभी। मेंसेस उनका काफी शॉर्ट रहता है, अर्ली रहता है। वेजाइना सेंसिटिव, प्रिवेंट्स कॉइशन, काफी सेंसिटिव रहता है। लेफ्ट ओवेरियन पेन, सर्वाइकल एरोशन, वॉट्स, और फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड बर्थलेसनेस। ठीक है। पूजा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यानी उनको ऐसा लगता है कि वो टूट जाएंगे। ठीक है। पूजा में एक है कि वो ये ना एक अगर वो प्यार में चली गई या ऐसा कुछ, उसके बाद अगर किसी ने धोखा दे दिया, तो ये काफी एक्सपेरिमेंट हो जाएगी, काफी डिफरेंट क्या बोलते हैं, सेक्सुअली काफी हाई हो जाएगी, और बाद में काफी साल के बाद सेंस ऑफ उनको ऐसा लगता है कि कुछ गंदगी है उनमें। तो वो पूजा में एक है। और इनका ब्रिटलनेस, एक केस था जो वो लेडी वो आके बोली कि मैं बीमार पड़ गई क्योंकि मैं क्लीन कर रही थी अपने जो हैंडल्स है, घर के जो दरवाजा का जो हैंडल है, वो मैं साफ कर रही थी, और मैं इसके वजह से मैं बीमार पड़ गई। यानी इतना ब्रिटल है। तो कोई एक घर का कम से आई थिंक मैक्सिमम एक 5 या 10 हैंडल्स होंगे। इतना क्लीन करने के बाद तो कोई बीमार नहीं पड़ते हैं, मगर पूजा का ब्रिटलनेस उतना है। उनके माइंड भी काफी ब्रिटल है। ठीक है। टाइम है?
जी मैम, अभी 2-3 मिनट है। ठीक है। ठीक है। एक देखिए, हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम जब लोग आए कि हम लोगों को वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन उतना जल्दी या फर्स्ट सिटिंग में मिल जाए। तो अभी एक प्रोटोकॉल मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। अगर ऐसा केसेस आए जो बिल्कुल हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं चलेगा, तो मैं यूजुअली एक प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ। जो ओवरनम है या फॉलिकुलनम है, एंड वो दोनों वो मैं ऑन द 5th डे, पांचवें दिन, मेंसेस के 5वें दिन FSH एक डोज देती हूँ। वो जो फॉलिकल स्टिमुलेट करने में उनको मदद करेगा। उसके बाद उनके 10वें दिन में मैं LH एक डोज देती हूँ, ठीक है, दैट इज लूटेनाइजिंग हार्मोन, वो सब मेडिसिन का नाम है। तो वो एक डोज देती हूँ 200 पोटेंसी में, फॉलोड बाय ओवरनम एंड फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद जो है 20th डे में उनको कोई भी इंड्यूसर, अगर बहुत ही बहुत ही कष्ट वाला केस है, जो बिल्कुल बहुत सारे मेडिसिन और बहुत देर के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो यूजुअली मैं अशोका भी ट्राई करती हूँ। मैंने आपको वो केस भी दिखाया है, अशोका भी देती हूँ मैं। अशोका क्यों? वो बच्चों में ज्यादा मैं अशोका देती हूँ क्योंकि वो एक यूट्राइन टॉनिक के रूप में काम करता है। और बड़ों में मैं गोसिपियम देती हूँ, ठीक है। गोसिपियम एक इंड्यूसर है जो काफी हेल्पफुल है, तो वो देती हूँ। और कभी कभार लैक्टोसिस देती हूँ। लैक्टोसिस में भी इंड्यूस करने की शक्ति होती है, ठीक है। आई थिंक विल वाइंड अप। यस, आप अगर पूरा हो गया है तो बंद आई कर डोंट सकते नो, आई होप माय हिंदी वाज ऑल राइट। हैं। नो, इट इज नॉट ऑल राइट, इट इज एक्सेलेंट. I can say it is excellent, your Hindi, because you are become being a Malayalam people and you are talking so fluently in Hindi. So it is very nice. And I think Dr. Rama Devi has commented something, but I don't understand the language she has used. Dr. Rama Devi, can you say something? Dr. Rama Devi, आप हैं? इन्होंने इसमें ये बताया कि अब बेटा पानी पी लो करके। वो एक मेरी माँ है ना, तो नेचुरली। अच्छा अच्छा, तो आपकी माँ है, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को ही आज हैं। और हम लोग के साथ में बेंगलोर से डॉक्टर BD पटेल भी हैं। तो डॉक्टर BD पटेल, ओके ओके, नमस्ते सर। डॉक्टर BD पटेल जी, आप हाँ हाँ है तो अभी। डॉक्टर BD पटेल, आप अपने को अनम्यूट कीजिए ना। आपके बेंगलोर से देखिए कितना अच्छा हम लोग को गिफ्ट मिला है इस फोरम में। अब क्या बताएं आशा जी को, मैं मुझे दिग्भ्रांति हुई कि वर्गीस जी ने इतना बढ़िया हिंदी बोला और शब्द चुन चुन के उन्होंने बताया। मनाले आ रहे हैं। मलयाला അറിയാം सर, ऑफ कोर्स मलयाली अल्लाह। इन्होंने एक एक शब्द, मैं ध्यान से सुन रहा था कि एक एक शब्द को चुन चुन के उन्होंने, मतलब देखो, आई एम अ संस्कृत स्टूडेंट सर। अंगने संभार के अंगने पारायणम। दो बात यह है, प्रयास करने पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आपके तमिलनाडु में देखो, कहते हिंदी को निकाल दो। यार देखो, प्रयास करो, अपनी भाषा नहीं दूसरी भाषा सीखो, इसमें क्या होता है। लेकिन आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छी तरह से किया। और थैंक यू सर। जो डॉक्टर रामा देवी, आप भी कुछ बोलेंगे? आपकी बेटी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी है। Rama Devi, can you unmute yourself? Dr. Rama Devi, please try to unmute yourself. Just let me say how you can do it. she has not unmuted, she has only video. मामा हाँ। मामा मम्मी, You should not say No, mummy, no. amma. Use proper Hindi हाँ। words, ma. Thank you a lot, मम्मी इस बड़ा Sahil ji. तो उसमें कोई मतलब रमा I देवी am जी, आप very बताइए, proud of. आपको आपका आपका आपकी डॉटर कितना, आप हिंदी बोल रही हैं, आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी हिंदी बोलना होगा। आपकी सुपुत्री ने इतना बढ़िया भाषण दिया। Thank God, thanks to God, God Almighty. बिल्कुल। हाँ हाँ See, are you scared? या you So can that we can. मेरी you can पहली talk. कोशिश है सर हिंदी। वैसे आशा जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं?
मार्थाली, कुंदनहल्ली टू बी प्रिसाइज। कुंदनहल्ली पता है ना सर आपको? अच्छा, बेंगलुरु में हो आप? अरे कमाल की बात है। मैं इसीलिए I had, आपको I had सर told आपसे मैंने Dr. Patel once about मैं my daughter. आपसे मिली थी, वो मीटिंग में मिली थी मैं हाँ, आपसे। बात ये है भैया, हमारी उम्र हो रही है, हम भूल हाँ जाते हैं हाँ क्या हाँ करें। आयु का भी सर, कुछ होता हम लोग है। थोड़ा सा अब Thank you all, करेंगे sir. सर। Hari sir, Uh, Patel sir, thank you all. You are giving blessings to my daughter. Thank you a lot. Madam, now the time is over, so we cannot complete continue more because our next session is waiting for us, and we are just we have crossed 1 minute more, 2 minutes more. So let's close the session. Thank you, Dr. Asa ji. Thank you, Dr. Rama Devi. Thank you, Thank you, sir, Dr. for Patel the जी। opportunity, आपको sir. नो अगेन फिर से आइए ना, फिर से आपका हिंदी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। नाउ सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर द इंग्लिश सेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Dr. Asha Varghese, and those who attend the session in Hindi. We are very happy to have such sessions in Hindi. Thank you all. sir.